बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो आइनी तरमीम से बेसिकली मुतल्लिक है, चूँकि आजकल सबसे अहम इशू जो है वो यही है कि आइनी अदालत क्या वाकई उसका क़याम अमल में आएगा, नहीं आएगा, क्या सही मंसूर अली शाह चीफ जज बनेंगे, नहीं बनेंगे, और जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तब्दील होगा, नहीं होगा, आईनी अदालत का चीफ जस्टिस कौन होगा, और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि ये तरमीम कब आएंगी और तरमीम होंगी क्या। इस हवाले से जैसा कि आपको इल्म है कि मुशावरत का अमल जो है वो किया जा रहा है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ, और इस हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इस कमेटी भी बनाई गई जिसने मौलाना फजल रहमान से भी डिलाग जो हैं वो किए जा रहे हैं। और लेकिन अहम डेवलपमेंट ये आ गई, ये है कि जो है पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जो है वो भी मुशावरत की गई थी, और उन्होंने इस हवाले से कुछ वक्त मांगा था कि हमारी अपनी वकला की कमेटी बैठेगी और जो हुकूमती तरामीम थी, जो मुजवज़ा या जिसे बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के कि वो जो कच्चा ड्राफ्ट था, तो उन्होंने वो कच्चा ड्राफ्ट जो है कहा कि हमें शेयर करें, हम उस पर अपनी इनपुट देंगे, उसका जायज़ा लेंगे। और तो अब जो अहम डेवलपमेंट है, जो खबर ये है कि पाकिस्तान बार कौंसल ने जो है वो हुकूमत को अब अपना ड्राफ्ट जो है वो भेज दिया है, और वो बेसिकली ड्राफ्ट जो है, जो कच्चा ड्राफ्ट था हुकूमत का, उसी को ही कशीद करके, उसी पे ही वर्क करके जो है उन्होंने अपनी इनपुट जो है वो दे दी है पाकिस्तान बार कौंसल ने। अब पाकिस्तान बार कौंसल दरअसल पाकिस्तान भर के वकला की सबसे बड़ी जो है वो तंजीम है, तो उसकी जानिब से इनपुट देने का मतलब ये है कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान जितने भी वकला हैं, जितनी भी बार कौंसल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, सब का इनपुट जो है वो अब इस आइनी तरमीम में जो है वो आ चुका है। तो इसमें सबसे अहम डेवलपमेंट तो यही है कि आइनी अदालत के क़याम के ऊपर पाकिस्तान बार कौंसल ने हुकूमत से मुकम्मल तौर पर इत्तफाक किया है, और साथ उन्होंने अपनी तजावीज़ दी हैं। और पाकिस्तान बार कौंसल की तजवीज़ के मुताबिक आइन के आर्टिकल 63A में जो है वो लिखा जाए, अगरचे 63A का आपको पता है कि 63A अपनी असल हालत में बहाल हो चुका। वो जो जस्टिस मंसूर का नाम आ जाता है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो आइन के साथ बकौल क़य्यूम सिद्दीकी साहब के दर्ज पुना किया था, ठीक है, आइन को रीराइट किया था, वो फैसला उठा के सुप्रीम कोर्ट ने बाहर फेंक दिया, और काजी फैज़ ईसा ने आइन को उसकी ओरिजिनल शेप में, यानी आइन के आर्टिकल 63A को उसकी ओरिजिनल जो उसकी रूह है उसके मुताबिक उसको बहाल कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान बार कौंसल ने एक अहम नुक्ता उठाया है, और पाकिस्तान बार कौंसल ने कहा कि अब आपको आइन में लिखना चाहिए, आर्टिकल 63A में लिखना चाहिए कि मेंबर का जो है वो वोट कास्ट भी होगा और वोट शुमार भी होगा। लेकिन अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है, वोट कास्ट करने जा रहा है, तो उसको फिर उसकी सज़ा या जुर्म जो उसने से सरजद हुआ, पार्टी पुलिस ज़मीर का उसने फैसला किया, बहरहाल ज़मीर के फैसले पे उसको सज़ा भी मिलनी है। तो 5 साल की न्यायाली की मुद्दत जो है वो तजवीज़ की गई है पाकिस्तान बार कौंसल की जानिब से। और इसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसल ने जो जुडिशल कमीशन है, ख़ासकर हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए, उसमें उन्होंने जो है वो कहा है कि एक जो सीनियर जज है, चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ सीनियर जज को जो है वो शामिल होना चाहिए। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि अगर उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है तो फिर सीनियर जज की जो है शमूलियत वो ज़रूरी नहीं है। और उन्होंने तो ये कहा है कि आर्टिकल 75 के तहत जुडिशल कमीशन के मेंबरान में हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर जज हाई कोर्ट, सूबाई वज़ीर कानून और सूबाई बार का नुमाइंदा जो है वो शामिल हो। तहाँ वो ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला अगर हो तो फिर हाई कोर्ट के सीनियर जज को जो है वो शामिल ना किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट, एक अहम चीज़ है, वो जो है अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है तो हमारे बहुत सारे जजेस जो हैं वो शायद अब उनकी हसरतें जो हैं बहरहाल वो हसरतें ही रह जाएंगी। मैं उस पर और तो कुछ नहीं कह सकता, या ये कहूँगा कि अपने हसरतों पे आंसू बहा के सो जा, बड़ा एक मशहूर है। तो उसमें यह है कि पाकिस्तान बार कौंसल ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान
की या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हम कह लेते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तैनाती के लिए तीन जजेस जो सीनियर जजेस हैं उनसे उनका इंतखाब किया जाए, गौर किया जाए। ये ना हो कि ये जो इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं कि फ़लाँ तक ये होगा, फिर वो ये जो सीनियरिटी वाला इशू है, उस सीनियरिटी वाले इशू से पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो है वो टोटल जो है वो इख्तलाफ किया और कहा है कि नहीं, 3 जो सीनियर जज होंगे उनमें से जो सूटेबल जज हो उसको जो है वो लगाया जाए। ये पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कहा गया। दूसरा ये है कि आईनी अदालत के क़याम के लिए सदारती आर्डर के ज़रिए तब्दीली की शिक जो है वो हज़फ की जाए। और साथ उन्होंने कहा कि वफाकी आईनी अदालत का जो सरबराह है उसको 3 साल के लिए तैनात होना चाहिए और उसकी रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 68 साल तजवीज़ की गई है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। शायद हुकूमत की जानिब से भी कुछ यही तजवीज़ सामने आई थी। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और तकाजा भी किया है पाकिस्तान बार कौंसिल ने, और वो तकाजा ये है कि ये जो वफाकी आईनी अदालत बने इसको ये इख्तियार दिया जाए कि वो जो है किसी भी हाई कोर्ट से आइन के यानी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक या उनको मद्देनज़र रखते हुए आइन के आर्टिकल 199 के तहत एक हाई कोर्ट से जो मामला है वो दूसरी हाई कोर्ट को मुंतकिल किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारे जजेस जो हैं वो ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हम बात करें तो ये तो बड़े मशहूर हैं, इन्होंने वैसे ही जुडिशल कू किया हुआ है बज़ाहिर अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ। खैर जुडिशल कू तो सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो यूँ मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपना इनपुट जो है वो जमा करा दिया है और पाकिस्तान बार कौंसिल सबसे बड़ी बार है जैसे मैंने कहा। तो ये जो वकला तरीक़ें चला रहे थे आज भी जो है वो कुछ बार एसोसिएशंस का कह रहे थे जी कट जमा हुआ फलां हुआ। भाई बार जो मेन फैसला मेकर है या डिसीजन मेकर है वो पाकिस्तान बार कौंसिल होती है और पाकिस्तान बार कौंसिल इस टाइम हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है और बल्कि उन्होंने तो आगे बढ़ चढ़ के अपना इनपुट भी दिया। अब बाकी वकला जो हैं वो जो दिहाड़ीदार हैं जो कहीं ना कहीं पे ओहदे लिए बैठे हैं, कोई सेनेटर बना हुआ है और वैसे इस टाइम पीटीआई का जो हमें ढांचा नज़र आ रहा है वो तो तकरीबन वकला पे ही है। अब वो उन्होंने अपनी दुकानदारियाँ चमकाई हुई हैं और मेन चीज़ ये भी है कि तरीके इंसाफ से वाबस्ता हामिद खान ग्रुप जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात भी हैं, तो इस वजह से उन्होंने चीज़ों को मोटिवेट करने या किया हुआ है, मुतहर्रिक किया हुआ है और एक जो है वो तसर दे रहे हैं कि वकला बरादरी जो है वो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं है, वकला बरादरी उनकी बड़ी बार एसोसिएशन देखें पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बल्कि ये जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम हो, ये जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली और ये सीनियरिटी वाला जो प्रिंसिपल ख़त्म करना और 3 सीनियर जजेस से किसी को जो है वो चीफ जस्टिस लगाना, ये तो खुद बार एसोसिएशंस के दरीना मुतालबात रहे हैं। अब अगर हुकूमत वकला कम्यूनिटी के मुतालबात के मुताबिक आइनी तरमीम करने जा रही है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी वकील को जो है वो होगा। लेकिन एक चीज़ है कि हुकूमत ने जो है वो हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट के लिए जो उम्र थी वो 40 साल रखी थी। अब ये जो है पाकिस्तान बार कौंसिल ने कह दिया 45 साल है, लेकिन मेरी राय ये थी कि इसको 40 साल होना चाहिए ताकि जो यंग लॉयर्स हैं उनको जज बनने का मौका मिलना चाहिए। तो बहरहाल अब ये अहम चीज़ है, अहम डेवलपमेंट है। तो देखते हैं अभी आगे मज़ीद स्टेक होल्डर्स की भी मुशावरत आनी है, ड्राफ्ट्स आने हैं, पार्लिमानी पार्टियों के भी ड्राफ्ट आएंगे तो कोई चीज़ फिर सामने आ सकेगी। तो ये अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते एक नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।